हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे ही दोस्तों ये 3% डीए की बढ़ोतरी का कैबिनेट में अप्रूवल आया, अब 8वें वेतन आयोग पर आईआरसीटीसी ने भेजा था प्रस्ताव और इसके ऊपर अब चर्चा तेज हो रही है। 8th पे कमीशन के गठन की मांग, 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन होगा लागू, कमेटी को पर्याप्त समय मिले। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग है कि भाई जो भी कमेटी बैठने वाली है उसको पर्याप्त समय मिले, तभी जल्द से जल्द करें। केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे चल रही है और हम बात करेंगे जो 8th पे कमीशन में जो पे लेवल 1 से लेकर जो है 17 तक का क्या सिचुएशन होने वाला है, कितनी इसमें बढ़ोतरी होने वाली है, हम बात करेंगे दोस्तों। अभी तक जो पे कमीशन था उसमें क्या क्या स्टेटस था, कहाँ कहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 6th पे कमीशन जो था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम जो है आपका जो पे में बढ़ोतरी हुई थी और वो था आपका दोस्तों 54%। अब अगर हम बात करें 8th पे कमीशन की और हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो है जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 की बात की जा रही है। तो दोस्तों जो ये टेबल है, टेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा, पे बैंड लेवल 1 पे क्या मिलने वाला है, पे बैंड लेवल पे 2 पे क्या मिलने वाला है, और अभी ये मिलने वाला है, इसके लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पहली बात है कि स्टार्टिंग किया था आईआरसीटीसी ने और अपने प्रस्ताव में कहा था कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन भत्तों और अन्य सुविधाओं की में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। और इस बार भी जो है पेंशन भत्तों में बढ़ोतरी के लिए जो है टाइमली इसको किया जाना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करना है तो जो भी उसकी तैयारी है वो 1 जनवरी 2026 से तो शुरू नहीं होगी, उसको पहले से शुरू करना पड़ेगा। और अब जो है कमेटी को पर्याप्त समय मिले, इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी इस पर घोषणा होगी उतना ही जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है सिचुएशन क्या होने वाली है, अगर हम क्यों 8वें वेतन आयोग पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो अगर हम इसमें 8वें वेतन आयोग में सिर्फ और सिर्फ हम बात करें कि पे बैंड लेवल 1 से लेकर और आप देख सकते हैं कि 7-8 बैंड तक क्या डिफरेंस क्या आने वाला है। अगर आप देखें दोस्तों, इसमें पे बैंड लेवल 1 पे आज की डेट में जो आपको 18,000 मिलता है। 8वें वेतन आयोग में जो अभी तक चर्चा चल रही है वो चल रही है 1.92 फिटमेंट फैक्टर की। और दोस्तों ये कैलकुलेशन है जो अभी भी डिस्कशन में चल रहा है, उस हिसाब से आपको 21,600 यानी कि 3,600 रुपये आपको सीधे सीधे, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो सीधे सीधे दोस्तों 21,600। क्योंकि आप देखें 6th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी थी वो थी 7,000, और उसके बाद से जब 7th पे कमीशन हुआ तो मिनिमम सैलरी 18,000 होगी। अगर हम 5वें वेतन आयोग की बात करें तो उसमें 25,050 रुपये थी। और अब 8th पे कमीशन की बात करें तो अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये 20% जो है सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3,600, अगर पे बैंड लेवल 2 की बात करें तो अभी 19,900 रुपये मिल रहा है, उनको मिलेगा 23,880 रुपये। इसी तरह से अगर हम पे बैंड लेवल 3 की बात करें तो 21,700 रुपये भी मिल रहा है, इनको मिलेगा 26,040 रुपये। 26,040 रुपये दोस्तों, ये कैलकुलेशन है बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट द फिटमेंट फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 1.92। अगर फिटमेंट फैक्टर में कुछ भी बदलाव होता है देन दीज कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पे बैंड लेवल 4 की, तो अभी 25,500 है, और जैसी 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है वो आपका जो है 30,600 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ये
अब चर्चा तेज इसलिए हो चुकी है कि सबसे पहले अब जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन हैं उनका जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पहले तो उसकी घोषणा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पर 2 साल लग गए थे और इस बार जो है अगर देखा जाए तो अगर 25 में किया जाता तो कहीं 27 में ना चला जाए, इसीलिए पहली बार घोषणा होनी चाहिए। प्लस अगर फिटमेंट फैक्टर डिफरेंट है, अभी आप देखेंगे अलग अलग आपको कैलकुलेशन आएंगे, क्योंकि अभी जो करंट चल रहा है 1.92 की डिस्कशन चल रहा है, और इसमें आप देखेंगे तो अगर पे बैंड लेवल 7 जहाँ पे 44,900 है उनको 53,880, आप देखें यहाँ पे फासला बढ़ता जा रहा है, लगभग 9,000 से भी ज़्यादा का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ये 8वां वेतन आयोग जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। वेतन आयोग जैसी लागू होगा इसमें कहीं ना कहीं जो है सभी राइट फ्रॉम पे बैंड लेवल 1 से लेकर पे बैंड लेवल 17 तक सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और अब इस पे जो है चर्चा तेज़ हो चुकी है, क्योंकि बाकी सारी मांगे OROP 3, आपका DA 53%, एरियर, वो सब मोर और लेस जो है सॉर्टेड है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए रह गया है, और इस वजह से जो है अब आप देखेंगे बहुत सारे टेबल्स भी आएंगे, आपको अलग अलग कैलकुलेशन आएगा। और आपने हमेशा देखा कि जो टेबल मोर और लेस जो है जो गवर्नमेंट टेबल जारी करती है उसके आसपास होता है। ये ऑथेंटिक नहीं होता, बट कहीं ना कहीं आपको जो है एक आइडिया आ जाता है कि आने वाले टाइम में जो है आपको कितना आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी था इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, अलग अलग पे लेवल पे जो पे कमीशन था, 6 पे कमीशन में 54%, बेसिक में कितना बढ़ोतरी हुई थी, 7th पे कमीशन में 18,000 हो गया था, 8th पे कमीशन में 21,600 की बात की जा रही, हुआ नहीं है, और मिनिमम जो है 25,250 रुपये जो है 5th पे कमीशन में था। और उससे पहले अगर 4th पे कमीशन का 750 रुपये हुआ करता, फिर 2500 हुआ, फिर 7,000 हुआ आपका 6th पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई, 18,000 हुआ। हालांकि परसेंटेज में देखें तो 14% था, बट इसमें 18,000 हुआ। और उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें तो अब 8वां वेतन आयोग सही जा रहा है, जिसमें कि 21,600 यानी कि 20% की बढ़ोतरी जो है मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।